इस वीडियो में चैप्टर 7 क्लेवर मिर्चू की के बाकी के हिस्से को मुकम्मल किया जाएगा और इसकी एक्टिविटीज़ को भी हल करके दिखाया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने इस कहानी में ये जाना था कि किस तरह से गुर्बत और भूख से तंग आकर एक लकड़हारा और उसकी बीवी अपने 7 बेटों को जंगल के बीचों बीच छोड़ आते हैं और फिर उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम मिर्चू होता है वो अपनी होशियारी से काम लेता है और अपने माँ बाप से छुपकर वो कुछ पत्थरों को जमा कर लेता है अपने पास। और चूंकि उसने उनकी बातें सुन ली होती हैं तो जब उनके माँ बाप जो हैं उन्हें जंगल में जब छोड़कर चले जाते हैं उसके बाद वो अपने भाइयों को ये तरीका बताता है कि किस तरह से वो उन पत्थरों की निशानियों की मदद से अपने घर को वापस जा सकते हैं। तो अब इसे आगे का हिस्सा पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। मिर्चूज ब्रदर्स हाउएवर डाउटेड व्हाट ही सेड। ये लफ्ज़ है डाउटेड, इसमें लेटर बी जो है ये साइलेंट होता है और इससे मुराद है शक करना या किसी की बात का यकीन न करना। तो मिर्चू जो था उसने जब अपने भाइयों को वो हल बताया कि किस तरह से वो घर पहुंच सकते हैं तो उन्हें उसकी इस बात का यकीन नहीं आया। एट दिस ही repeated what their father had said the night before and told them how he had filled his pockets with stones and dropped them one by one on the way. तो जब उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया तो फिर उसने उन्हें तफसील से बताया उन सब बातों के बारे में जो कि उसने पिछली रात को सुनी थी अपने बाप को कहते हुए। और फिर उसने ये भी बताया कि किस तरह से वो उसने आकर ये पत्थर जमा किए थे अपनी जेबों में और फिर उनको गिराया था रास्ते में ताकि उनकी मदद से वो अपने घर वापस पहुंच सकें। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट एंड अलोंग द वाइंडिंग पाथ्स अंटिल दे रीच द कॉटेज। लिहाजा मिर्चू अपने भाइयों को घने जंगल के बीचों बीच से गुजारता हुआ और ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ अपने झोंपड़े तक वापस पहुंच गया। Perhaps we are not going to be welcomed, मिर्चू said softly. मिर्चू ने आहिस्तगी से कहा कि शायद हमें खुशी खुशी कबूल न किया जाए। Let us wait outside the cottage for a while and see if we can hear what father and mother are talking about. तो लिहाजा उसने ये तजवीज़ पेश की कि अब हम कुछ देर के लिए झोंपड़े के बाहर ही रुक जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप आपस में क्या बात कर रहे हैं। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. उस रोज़ जब लकड़हारा और उसकी बीवी जल्द ही घर वापस पहुंच गए तो उन्हें घर के बाहर माफ़ कीजिएगा, इस जुमले को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. यानी जिस रोज़ वो अपने बच्चों को वहाँ जंगल के बीचों बीच छोड़कर जल्द ही वापस आ गए थे तो लकड़हारा और उसकी बीवी जो थे उनको अपने घर के बाहर 10 चांदी के सिक्के मिले। This was in payment of a debt that they had long forgotten about. ये लफ्ज़ है डेट, इसमें लेटर बी साइलेंट होता है और इससे मुराद है कर्जा। तो वो 10 चांदी के जो सिक्के थे वो किसी कर्जे की अदायगी थी जिसके मुतालिक कि वो भूल चुके थे, यानी किसी ने उनका कोई कर्ज चुकाना था और उसने उन्हें वो लौटा दिया था। At the sight of so much money, the woodcutter's wife wept with joy. इतने ढेर सारे पैसे को देखकर लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। But when she remembered that she would never see her boys again, all her joy vanished and she began to sob. लेकिन फिर जब उसे ये याद आया कि वो अपने बेटों को फिर दोबारा देख नहीं सकेगी तो उसकी सारी की सारी खुशी जो थी वो अधूरी रह गई या ख़त्म हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। What use was that money to her now, she thought. और वो ये सोचने लगी कि अब इस पैसे का उसको क्या फ़ायदा था।
My sons, my poor little sons, she exclaimed sorrowfully. मेरे बच्चे, मेरे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उसने बड़े दुख के साथ दुहाई दी. What would I not give to have you safely back home? तुम्हें वापस लाने के लिए मैं क्या कुछ ना दे दूं. Perhaps by now they might have been eaten by wolves. लेकिन शायद अब तक उन्हें भेड़िए खा चुके हों. This was all Mirchu wanted to hear. बस मिर्चू यही सुनना चाहता था. He pushed the door open and ran to his mother. उसने दरवाजे को धकेल कर खोला और भागता हुआ अपनी माँ तक पहुंच गया. His brothers followed him too. और उसके भाई भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए. Don't cry, mother. We are all here. मत रोइए अम्मी, हम सब इधर मौजूद हैं आपके पास. All safe and sound. और हम बिल्कुल खैरियत से हैं. What joy and happiness there was in the woodcutter's cottage that night, and what a feast they all had as they sat around the table. उस रात लकड़हारे के झोंपड़े में किस कदर खुशी और मुसरत का समा था, और वो क्या पुरलुत्फ या पुरतकल्लुफ़ खाना था जो कि उन सब ने मिलकर बैठकर टेबल के गिर्द यानी बैठकर खाया. The woodcutter, his wife and all their seven sons lived happily ever after. लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके सातों बेटे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे. Well done, little मिर्चू. बहुत खूब छोटे मिर्चू. अब देखते हैं इस कहानी से मुतालिक एक्टिविटीज़. सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मंदरजा झेल सवालात के जवाबात देने हैं. नंबर 1, वाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री, यानी लकड़हारे के जो बच्चे हैं वो हमेशा भूखे क्यों होते थे. तो इसका जवाब हमें मिलता है इस लेसन के शुरू में, जहाँ ये बताया गया है कि द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर दैट एट टाइम्स दे डिड नॉट नो वे टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, यानी एक तो वो बहुत जल्द बड़े हो रहे थे और दूसरी तरफ उनके माँ बाप के पास उनको खाना खिलाने के लिए अक्सर पैसे नहीं होते थे. तो इस तरह से ये सवाल का मुकम्मल जवाब है. अगला सवाल, हु गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स, यानी कौन सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनता था अपने वालिदैन के लिए. तो इसका जवाब है द यंगेस्ट सन हाउएवर was the one who caused his parents the utmost anxiety. The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety, यानी सबसे छोटा बेटा जो था उसकी वजह से माँ बाप जो थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक थी. नंबर 3, वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, सबसे छोटा बेटा जो था उसको मिर्चू क्यों कहा जाता था. तो इसका जवाब यहाँ से शुरू करेंगे कैपिटल एच के साथ. ही वॉज बॉर्न, माफ़ कीजिएगा इस सवाल को हम शुरू करेंगे यहाँ से ए कैपिटल एच के साथ. ही वॉज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर एंड लफ्ज़ एंड को कट कर देंगे और कॉमा के निशान को भी कट कर देंगे. दैट वॉज वाई ही वॉज कॉल्ड मिर्चू. तो ये मुकम्मल जवाब हो जाएगा. इसको एक मरतबा फिर पढ़ते हैं. ही वॉज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर, दैट वॉज वाई ही वॉज नेम्ड मिर्चू. सवाल नंबर 4, व्हाट डिड द मदर विश व्हेन शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो, यानी उनकी माँ जब बहुत ज़्यादा अफसरदा थी तो उसने क्या ख्वाहिश की. तो इसका जवाब है कि she wished she had only 3 children instead of 7. They could have been fed well and brought up nicely, यानी उसने ये ख्वाहिश की कि काश उसके 7 की जगह 3 बेटे होते ताकि उनको ठीक से खिला पिला सकती और उनको अच्छे तरीके से बड़ा कर सकती. अगला सवाल, what did मिर्चू fill his pockets with, यानी मिर्चू ने अपनी जेबों में या अपनी जेबों को किस चीज़ से भरा. तो इसका जवाब है he filled his pockets with, यानी देर को कट कर देंगे. he filled his pockets with small white stones. अगला सवाल, what did मिर्चू's mother tell him in the morning, यानी मिर्चू की जो माँ थी उसने उसको सुबह क्या कहा.
تو اس کا جواب اس طرح سے ہے. اسی طرح سے اسپیچ مارکس کے اندر لکھیں گے کہ وی آر آل گوئنگ ٹو دا فارسٹ. ہز مدر ٹولڈ دا بوائز یو مسٹ آل ہیلپ یور فادر گیدر 5 wood فار دیر از نو منی لیفٹ ٹو بائی فوڈ. تو یہ ہے اس کا مکمل جواب. اگلا سوال وائی ڈیڈ دا بوائز forget their hunger؟ یعنی لڑکے اپنی بھوک کو کیوں بھول گئے؟ تو اس سوال کا جواب اب کی بار ہم یہاں سے شروع کریں گے. ہز کی جگہ ہم لکھ لیں گے their کیپٹل ٹی کے ساتھ. Their mother told the boys, you must all help your father gather firewood, for there is no money left to buy food. The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father leading. لیکن اس جواب کو مزید شارٹ بنانے کے لیے آپ ہنگر تک اس کو مکمل کر لیں اور باقی کا یہ جو حصہ ہے اسے جواب میں شامل نہیں کرنا. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. یعنی دیر سے لے کر ہنگر تک اگر آپ لکھ لیں گے تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال وائی ڈیڈ دا بوائز بگن ٹو ویپ بٹرلی؟ تو اس کا جواب اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ دے کے بجائے ہم لکھ لیں گے the boys اور پھر باقی کا حصہ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ the boys began to shout and call for their father thinking that he might be playing some kind of a trick with them. When however he did not appear for quite some time they really felt frightened and began to cry bitterly. تو یہ ہے مکمل جواب. اگلا سوال why did they have a feast in the woodcutter's cottage؟ یعنی لکڑہارے کے جھونپڑے میں انہوں نے دعوت کیوں کی؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ the woodcutter, his wife and all their 7 sons. اور اب ہم اس کی جگہ لکھ دیں گے were united once more and they had enough money to buy food so they had a great feast. مکمل جواب کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. The woodcutter, his wife and all their 7 sons were united once more and they had enough money to buy food so they had a great feast. تو اس طرح سے یہ ایکٹیویٹیز یہاں مکمل ہو گئی ہیں. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.